हाँ जी, नमस्ते जी, नमस्ते। मैं भारत की न्यूज़ से हर्षवर्धन आपका स्वागत करता हूँ। मैं हर्षवर्धन फिर से भारत की न्यूज़ से आपका स्वागत करता हूँ और साथ में अपने उन सैनिक भाइयों को राम राम पेश करता हूँ। साथ में अपने उन सब्सक्राइब भाइयों से कहता हूँ मुझको लाइक करें, सब्सक्राइब करें। भाई लाइक किए बगैर नहीं जाना, मत जाना, मत जाना। खैर, मैं आज का प्रोग्राम मेरा है भाई, इन्होंने जो भारत का मैप लागू किया है आपको पता होगा, सारी दुनिया देखती होगी। मैं अभी अपने इस पे क्या कहते हैं फ़ोन पे वो नहीं दिखा सकता, लेकिन जल्द ही दिखाना शुरू कर दूंगा। भाई क्या कहते हैं, तुम लोग भारत का मैप आप लोगों ने देखा होगा जो अमेरिका के एक बंदे ने डाउनलोड किया है भाई, और उसने पता नहीं तरह तरह की बातें की हैं। भाई मैं उस भारत के मैप से खुश नहीं हूं। क्या तुम क्यों खुश नहीं हो? तुम्हारा क्या रोल है? तुम्हें खुश होना पड़ेगा क्योंकि वो भारत का पूरा मैप है। मैं आपकी बात समझ गया, आप कह रहे हो ना पूरा पूरा मैप नहीं है वो। भारत का पूरा मैप, पाकिस्तान पूरा अंडर था, पूरा अंडर था पाकिस्तान हमारे। तब जिन्ना की वजह से वो ये सारा खेल हुआ, उसको तोड़ दिया गया और पाकिस्तान देख लो क्या से क्या बन गया। भाई चंद लोग, चंद लोग ही हैं जिन्होंने पाकिस्तान को अपना घर समझा, पाकिस्तान को अपना बनाया। नहीं तो सारे के सारे जितने भी है फौजी अफसर वहाँ के, उनका ही देश रह गया है वो। और फौजी अफसरों का भी देश नहीं है, उन फौजी अफसरों का देश नहीं है। वो बाहर जाके बच जाते हैं रिटायरमेंट के बाद, उनके सारे बच्चे बाहर हो जाते हैं भाई पाकिस्तान से। किसका देश है पाकिस्तान? बताओ आप मेरे को। है हमारा, सिर्फ हमारा देश है, हमारा पाकिस्तान मेरा देश है। डेरा गाजी खान चुरट्टे का आदमी हूं मैं। हाँ जी, डेरा गाजी खान चुरट्टे का। मेरे बाप दादा भारे भाई के हैं, सारी पैदाइश डेरा गाजी खान चुरट्टा। सिर्फ समझ गया डेरा गाजी खान चुरट्टा कहाँ है। और साथ में पीओके, वो सारा इंडिया में था। और क्या कहते हैं बलूचिस्तान, जो वहाँ के वासी आजकल कर रहे हैं, क्या कहते हैं, ऐसे तो 70 साल हो गए उन्हें फौज के खिलाफ लड़ते, पाकिस्तानी फौज के खिलाफ। अब इन्होंने और तेजी ले आए हैं भाई, बलूचिस्तान में और तेजी ले आए हैं। बलूचिस्तान में और तेजी आ गई है भाई। उनकी अब तो ख्वातीनें, या यूं कह सकते हैं उनकी लड़कियां, उनकी मदर्स, वो आ गई है भाई, उतर आई है लड़ने पाकिस्तान से। और आज हालत ये है कि कोई भी बलूचिस्तान में जाते हुए डरता है, और हमारे हुक्मरान पता नहीं क्या कर रहे हैं। हमारे हुक्मरान पता नहीं क्या कर रहे हैं। अब हमारा देश वो नहीं रहा, 70 वाला देश नहीं रहा हमारा। हिंदुस्तान बहुत 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 आगे आ चुका है भाई। ये बात अलग है कि यहाँ पे गरीबी अभी भी है, लेकिन उनके अनुसार बहुत आगे चला गया है। तो मैं यहाँ की रिजीम से कहना चाहूँगा, रिजीम से क्या कहना चाहूँगा, पीओके तो चलो तुम कहते हो ले लेंगे, पीओके मैं तो वो भी लेना चाहता हूँ,
बलूचिस्तान। बलूचिस्तान के वासियों को समझना पड़ेगा, तुम पहले हिंदुस्तानी थे, पहले हिंदुस्तानी थे। देख लो, माता हिंगलाज भवानी का मंदिर वहां ना हो तो मेरे को पकड़ लो। कोई बंदा ये कह दे बलूचिस्तान से बाहर है। बलूचिस्तानियों को समझाना पड़ेगा, इस बात में समझाना पड़ेगा। वो क्या समझाना पड़ेगा भैया, हम ही तुम्हारे जितनी तरक्की, जितनी जिस हिसाब की तरक्की तुम्हारा भारतवर्ष तुम्हें करवा सकता है, कोई और नहीं करवा सकता। तुम अपने आप से भी नहीं कर सकते भाई, तुम अपने आप से भी नहीं कर सकते। अगर तुम ये कह देते हो कि हम भारत के साथ हैं, उसके बाद तुम देख लेना हिसाब किताब। भाई तुम पहले भारत के संविधान को पढ़ो, क्या लिखा हुआ है उसमें। पंजाब अलग है, हरियाणा अलग है, राजस्थान अलग है। तुम्हारा अलग है तो तुम्हारा अलग प्रदेश बनेगा, तुम्हारा अलग प्रदेश बनेगा बलूचिस्तान वासियों, अगर तुम भारत के साथ आ जाते हो। भाई दो संविधान है, एक तो है जैसे हमारे यहाँ हरियाणा, राजस्थान, पंजाब, उत्तर प्रदेश 28 स्टेट है, तुम्हारी और 29वीं हो जाएगी भाई, तुम्हारी 29वीं स्टेट हो जाएगी। और यहाँ के जो रिजीम हैं, यहाँ के राष्ट्रपति हैं, भारतवर्ष के प्रधानमंत्री हैं, भारतवर्ष के विदेश मंत्री हैं, भारतवर्ष के गृह मंत्री हैं, उन सबको तुमसे बात करनी चाहिए, बात करनी चाहिए कि भैया हम तुम्हारे साथ खड़े हैं। सिर्फ 2 महीने में ही इलाज हो जाएगा, पाकिस्तान का कोई बहुत बड़ी बात नहीं है। जिस दिन तुम ये कह दोगे ना हम भारत के साथ हैं, तुम अपना हिसाब देख लेना, तुम अपना हिसाब देख लेना, कौन कौन सी मिसाइलें तुम्हारे पास आ जाती हैं भाई। तुम्हें दौड़ना नहीं पड़ेगा कहीं जाने के लिए, जो करेगी भारतीय सेना ठोक बजा के करेगी, हाँ ठोक बजा के। पर तुम तैयारी कर लो भारत के साथ आने की, अंदर से ये मेरा जो है वीडियो तुम लोगों तक पहुँचे तब की बात है भाई। पहले मैं 2-3 वीडियो तुम पे बना चुका हूँ, 2-3 वीडियो तुम पे बना चुका हूँ कि किस तरह से तुम भारत के साथ रह सकते हो, क्या करना चाहिए उसके लिए। बताओ क्या करना चाहिए, पता है तुम्हें कुछ कि क्या कहता है भारत का संविधान। भारत का संविधान पूरी आदमी को आज़ादी से चलने फिरने की इजाज़त देता है, उसको सारे करने की इजाज़त देता है। भारत का संविधान आदमी को पूरी आज़ादी, जिसे कहते हैं ना जो मर्जी करे, जो मर्जी, बस वो खून नहीं कर सकता किसी का, ये चोरी नहीं कर सकता, उसमें राज्य सरकार दंड देती है। राज्य सरकार मतलब तुम ही दंड दोगे, तुम ही दंड दोगे उस बंदे को कि तूने ये काम कैसे किया, तू जेल में है। राज्य सरकार जहां का है वो दंड देती है भाई। और सुनो, दंड तुम लोग देते हो तो भैया कितनी ही बातें हैं जो तुम लोग करते हो। वित्त मंत्रालय है तुम्हारे पास, तुम्हारे पास क्या कहते हैं, गृह मंत्रालय का छोटा निगम है, बड़ा गृह मंत्रालय तो भारत सरकार रखती है भाई। और उनके एमपी में भी तुम्हारे सदस्य होते हैं। मान लो तुम्हारे 5 प्रदेश बने, 5 प्रदेशों के एमपी वहाँ पे आएंगे हमारे क्या कहते हैं इस मंत्रालय में जो दिल्ली में है, एमपी सदन
जो अपने आप नया बनाया है। जो हमारा पहले गोल गोल हुआ था, अब हमने नया बनाया है भाई। उस मंत्रालय में तुम्हारे 5 आदमी, 5 क्या तो 5 ही आदमी रहेंगे। 5 डिस्ट्रिक्ट है, सॉरी, 5 डिस्ट्रिक्ट हैं तुम्हारे। मान लो 5 डिस्ट्रिक्ट हो गए तुम्हारे बलूचिस्तान में। 5 जिले हैं। 5 जिलों का नाम क्वेटा है, कुछ है। वो 5 डिस्ट्रिक्ट हो गए भाई। 5 डिस्ट्रिक्ट के 5 स्टेटों का आदमी तुम्हारा दिल्ली में बैठेगा। मैं कई बार कह चुका हूं, एक बार भारत का संविधान पढ़ तो लो और भारत के पास तो आओ कि हम तुम्हारे साथ हैं। हम तुम्हारे साथ हैं, फिर देखो तमाशा। तुम कहीं अकेले लड़ोगे तो लड़ते रहो, सारी उम्र लड़ते रहो। तुम वैसे भी कम हो और संख्या में पाकिस्तान से, कुछ कुछ करता रहेगा। भारत के पास जब सब कुछ है तो उसकी मदद क्यों नहीं लेते हो? मदद लेना सीखो बलूचिस्तान वासियों, मदद लेना सीखो। मेरा ये वीडियो अगर तुम तक पहुंच रहा हो, सारे के सारे बलूचिस्तान वासी सुने इस चीज को। तुम्हारे प्रति मेरा बहुत लगाव है और माता हिंगलाज भवानी करके लगाव है भाई। कोई भी उस मंदिर में जाता है, उसके काम होते हैं कि नहीं होते, तुम बता दो। तो बलूचिस्तान वासियों, तुम लोग भारत के साथ आ जाओ। कह दो इनसे, भारत के सारे रिजीम से, कि हम तुम्हारे साथ हैं। तुम हमारा साथ दोगे कि नहीं? तो इनसे जवाब मांग लो। कैसे नहीं? भारत की जनता जवाब देती भाई, तुम्हारे पक्ष में खड़ी हो जाएगी। 70 साल हो गए तुम्हें लड़ते लड़ते, क्या मिला? क्या मिला? और इन पाकिस्तानियों ने तो हाल ही बुरा कर दिया। इतना बुरा हाल किसी का नहीं देखा मैंने, इतना बुरा हाल। और उसके बाद तुम तो हुई हो पीओके वाले। पीओके वाले तो कह रहे हैं ना, पीओके को तुम ले लो। और इसमें हम इन पे इतना जोर दे रखा है हमने, यहाँ की जनता ने भाई। पीओके वो भी कहते हैं हमने लेना है, पर पता नहीं किस वजह से देरी हो रही है। जब सिंदूर नंबर 1 हुआ था ना, मैं तो तभी हक में था। कुछ नहीं कर सकता था पाकिस्तान भाई। चलो तुमने उसको एक सिखाना था, उसको सिखाना था। देखो अब क्या है। अब उसके पास कुछ नहीं है भाई, कुछ नहीं है। तो कुछ नहीं है तो भारत उन पर चढ़ दौड़ेगा। सिंदूर अब सेकंड करने के बाद, जिस दिन सिंदूर 2 शुरू हो गया ना, सिंदूर सेकंड, उस दिन देखना। सिंदूर सेकंड शुरू हो गया उस दिन देखना। और हम ये पीओके वाला पूरा एरिया लेंगे भाई, पीओके वाला पूरा एरिया। और अब बात सुन ले, क्या कहते हैं, चाइना जो हमारा अक्साई चल लिए बैठा है भाई, उसको तो बहुत ज़्यादा नुकसान होगा भाई। अभी बात नहीं करता तुम लोगों से, फिर कभी बात करूंगा तुम्हारे से। पहले ये 2-3 चीज़ें तो ले लो। हाँ, थोड़ा बहुत बांग्लादेश से भी हम लेंगे, और वो हमारी जनता पीछे पड़ गई है। वहाँ से कोई ना कोई आवाज लगातार उठती है। रंगराजपुरम पूरा हमने लेना है इनसे, पूरा रंगनाथपुरम। अभी हम चुप है, लेकिन उन पर दबाव पड़ता है। और चटगांव का इलाका, तब मैं इंडिया पूरा मानूंगा, तब मैं इंडिया पूरा मानूंगा भाई। इधर से बलूचिस्तान, पीओके प्लस चटगांव का इलाका, रंगनाथपुरम, और हाँ फिर हमारा अक्साई चीन। ये पूरा इलाका तो हमको चाहिए ही चाहिए भाई।
इसके बगैर बात नहीं बनेगी। और पाकिस्तानियों, तुम्हारी तो बहुत आवभगत करने की जरूरत है। तुम्हारी तो बहुत आवभगत करने की जरूरत है भाई। तुम्हारे मुल्ला मुनीर की तो ऐसी तैसी करने की जरूरत है। वो ये सोच रहा है कि ये मुझे जितना पैसा मैं बटोर सकूं पाकिस्तान से उतना बटोर लूं, बस ये है उसका फैसला। मुल्ला मुनीर एक ही बात जानता है कि जो कुछ पाकिस्तान में बचा हुआ है, जो लोग मुझे दे सकते हैं वो दो और फिर मैं इकट्ठा करके बाहर चला जाऊं। ये है मुल्ला मुनीर की हकीकत। उसने कुछ नहीं करना। तुम्हारा और तुम्हारा शहबाज शरीफ, वो उसका पीछे लगू। जिस दिन वो गायब होगा वो भी गायब हो जाएगा। जिस दिन एक बात सुन लो, जिस दिन ऑपरेशन सिंदूर शुरू हुआ वो गायब होगा तो वो भी हो जाएगा। उन्होंने अपने प्लान तैयार रखे हुए। वहां से भागेगा वो, क्या कहते हैं, यूएई या तुर्की, वहां से चले जाएंगे इंग्लैंड या अमेरिका। इतना बुरा हाल है इन दोनों का, इतना बुरा हाल। मेरी बात को समझो बलूचिस्तान वासियों, पूरी की पूरी जमात खड़ी होके तुम लोग भारत के प्रधानमंत्री से कहो कि हम तुम्हारे साथ हैं, अब तुम क्या करते हो। हम तो लड़ ही रहे हैं, मर रहे हैं, अब तुम क्या करते हो, तुम्हारे वाले वतन साथियों। ठीक है ना बलूचिस्तान वासियों, ये आप कह दो, क्योंकि अगर ये रिजीम फेल हो गई तो फिर तो फेल ही समझो। फिर नहीं आता कोई। फिर अगर योगी आए क्यों इंतजार किया जाए। योगी आएगा कर लेगा जो करना है, पर मोदी के राज में क्यों इंतजार करना भाई। जब हमारे पास इतना अच्छा प्रधानमंत्री है, इस 5 साल में कुछ ना कुछ जरूर कर जाएगा तुम्हारा। तुम उसके साथ खड़े हो जाओ। एक बार मेरे कहने से एक बार खड़े हो जाओ, देखना तुम तो इनका क्या हल होता है। खैर, मैं अपनी सेना को सलाम पेश करता हूँ और साथ में सब भाइयों से कहता हूँ मुझको लाइक करें, सब्सक्राइब करें। धन्यवाद 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 भैया। जरूर से जरूर बलूचिस्तान वासियों खड़े हो जाओ इंडिया के साथ, और इंडिया वालों को कह दो अब हम तो मर ही रहे हैं, तुम देखते हैं तुम लोग क्या करोगे। अच्छा बाय, नमस्ते।